हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, मार्केट आवर्स में एक टाइम ऐसा है जब ज्यादातर ट्रेडर्स को लॉसेज हो रहे होते हैं, लेकिन ये इतना अट्रैक्टिव टाइम होता है कि लोग इससे दूर जा ही नहीं पाते। आप किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? आप दिन के किसी और टाइम पे ट्रेड करके पैसा क्यों नहीं कमा सकते हैं? दोस्तों जी हाँ, आपने सही पहचाना होगा। देखिए, ये प्रॉब्लम जो है वो कमोडिटी मार्केट में नहीं है। वो करेंसी मार्केट जब इंडिया में ट्रेड हो रही थी तब वहां पर नहीं थी। ये प्रॉब्लम इक्विटी मार्केट में है, क्योंकि इक्विटी मार्केट सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे के लिए खुलती है। मतलब 1/4 ऑफ दिस एंटायर डे उस पीरियड में वो मार्केट ओपन होती है और 3/4 पीरियड में वो मार्केट क्लोज होती है। जबकि अगर हम इंडिया की फॉरेक्स मार्केट को देखें तो वो 8 घंटे ट्रेड होता था। मतलब 1/3 पीरियड में वो ओपन हो रहा है, 2/3 में क्लोज हो रहा है, विच इज बेटर देन द इक्विटी मार्केट। और यही अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 15 घंटे के आसपास मार्केट खुलती है आउट ऑफ 24 आवर्स। इसका मतलब मोर देन 2/3 पीरियड में ये मार्केट खुल रही है। तो गैप अप गैप डाउन यूएसडी एनआर में नहीं होता था, बहुत ही कम होता था। गैप अप गैप डाउन गोल्ड सिल्वर कॉपर निकल के अंदर रिलेटिवली कम होता है, लेकिन इक्विटी मार्केट में ज्यादा होता है। तो दोस्तों 9:15 पे जब मार्केट खुलती है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला रूल, आई कॉल दिस एज अ 10 AM रूल। दोस्तों स्विंग ट्रेड के लिए भी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इनिशिएट करने के लिए 10 बजे के बाद की वेट करता हूं, रादर मैं 10:30 के आसपास ट्रेड लेना शुरू करता हूं। इंट्राडे में भी मैं 10:30 के आसपास ट्रेड लेना स्टार्ट करता हूं और 2:30 के बाद मैं ट्रेड नहीं लेता हूं। तो दोस्तों क्या है 10 AM रूल और क्या प्रॉब्लम है 10 AM में, मैं आपको इस वीडियो में जल्दी से बताने वाला हूं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जो ज्यादातर ट्रेडर इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे फोकस करते हैं। रादर आप मार्केट की साइकिल को अगर आप समझेंगे, सुबह 9:15 बजे से लेकर दोपहर को 3:30 बजे तक अगर आप पूरी मार्केट की साइकिल को समझेंगे तो ये ह्यूमन साइकिल जैसी ही आपको दिखेगी। तब दोस्तों करना क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 10 AM इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। 10 बजे से पहले दो प्रॉब्लम्स है। पहला, स्टॉप लॉस हंटिंग। दूसरा, बहुत ज्यादा नॉइज होता है मार्केट के अंदर, इसीलिए 10 बजे से पहले ट्रेड करना बहुतों के लिए खतरनाक हो सकता है। इंस्टीट्यूशंस के बहुत बड़े ऑर्डर आपके सुबह के टाइम पर, आपको मालूम होगा, जो आपकी बल्क डील्स होती हैं वो 8:45 से 9 बजे के बीच में होती है। तो 9:15 बजे जैसे ही मार्केट खुलती है उसका रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। किसी ने एंट्री करनी है, किसी ने एग्जिट करनी है। बड़ा चंक ऑफ ऑर्डर यहां पर मार्केट की वोलेटिलिटी को और मार्केट की मूवमेंट को टैप करने की कोशिश करता है। तो उस समय इतनी ज्यादा लिक्विडिटी हो सकती है कि आपके लिए उस लिक्विडिटी को भी हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों एनएससी का जब टर्मिनल ओपन होता है तो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि कई लैक्स रादर मिलियंस ऑफ ऑर्डर पहले सेकंड में पंच किए जाते हैं। ऐसे टाइम पर आपके और मेरे जैसे रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो हैं, आपको लगता है हमारे लिए ये आग आसान रहेगी हैंडल करना? ऑफ कोर्स नॉट। इसलिए मैंने इस चीज को समझा और मैं अपने ट्रेड को 10 बजे की जगह रादर 10:30 पे इनिशिएट करना स्टार्ट करता हूं। लेकिन 10 AM रूल तो ये कहता है कि इससे पहले मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रह सकती है, इससे पहले मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग चल सकती है, इससे पहले इतनी बड़ी लिक्विडिटी रहेगी कि आपके लिए हैंडल करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन हैंडल कर रहे होते हैं। दोस्तों यहां पर एक्सेप्शन ये है कि आप न्यूज बेस्ड अगर कुछ ट्रेड करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी का टाइम भी यहां पर है, तो यहां पर आप अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन प्लीज मेक श्योर, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, कि आपके पास एक टाइम बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दोस्तों रूल ये है कि you have to be very very patient, whether you are an intraday trader, swing trader or a positional trader. There will always be more opportunities after 11 o'clock compared to before 10 o'clock. Why FOMO? The market is not running anywhere. मार्केट यहीं पर रहने वाली है और मार्केट आपको अपने साथ लेकर जाएगी। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि अगर आप 10 बजे से पहले मार्केट की वोलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते हैं तो मार्केट से दूर हो जाइए। 10 बजे के बाद मार्केट में एंटर कीजिए और यहां पर भी आप मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आप धन चार्ट पे देखेंगे, मैंने एक स्टॉक उठाया है विच इज एस्ट्रल, जिसका मैं डेरिवेटिव का डेटा चेक कर रहा था। और आप यहां पर देखेंगे कि मार्केट खुलते ही नॉट जस्ट ये स्टॉक 6% नीचे खुला, वो तो कोई भी खोल सकता है, लेकिन लुक एट द हाइट ऑफ दिस बार। दिस हाइट ऑफ द बार इज इटसेल्फ अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास। तो सोचिए कल की क्लोजिंग से लेकर शुरू के 15 मिनट तक आपको अप्रोक्सीमेटली 5-6-7% के आसपास का मूव देखने को मिल सकता है। और यहां पर आप नोटिस कीजिए, आपने अगर 15-20 मिनट वेट भी किया होता तो भी मार्केट ने इसकी क्लोजिंग के बाद 9:15 की क्लोजिंग के बाद आपको मार्केट ने इंट्राडे में ही अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास का मूव दिया है। और अगर आप 9:15 की क्लोजिंग की अगर आप वेट करते, अगर आप नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग में ट्रेड करते तो ये मूव 3% से भी ऊपर का था। और आप 10 बजे भी ट्रेड इनिशिएट करते तो भी आपको इंट्राडे में 1.5% के आसपास का रिटर्न मिला था। तो दोस्तों ये मार्केट कहीं नहीं जा रही है, ये मार्केट यहीं रहेगी। प्लीज मेक श्योर कि आप 10 बजे से पहले मार्केट में तभी एंटर करेंगे अगर आप ये वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं। अगर नहीं तो एंटर करने की जरूरत नहीं है, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को किसी और चीज पे यूज कीजिए, वहां पर वो प्रॉफिटेबल हो सकती है। So दोस्तों this is a 10 AM rule which tells us that we need to be patient. पैसा बचाना is the most important thing. अगर आप ये वाली वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जब मार्केट मैच्योर हो जाएगी दिन के टाइम पर, वहां पर आप उसको ट्रेड कीजिएगा और वहां से पैसे कमाने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.